चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजभवन में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को नए साल की मुबारकबाद पेश की। रेवंत रेड्डी ने गवर्नर के राजभवन में मुनक्किद ओपन हाउस प्रोग्राम में शिरकत की और गवर्नर जोड़े को गुलदस्ता पेश करते हुए नए साल की मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि ये पहला मौका है जब रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर के तौर पर राजभवन पहुंचे थे। उनके हमरा वज़रा कोंडा सुरेखा, सीता अक्का और स्पीकर गदम प्रसाद भी मौजूद थे। वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और सीता अक्का ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को साल नौ की मुबारकबाद पेश की। नए साल के आगाज़ पर अवामी नुमाइंदों, आला हुकाम और रियासती वज़रा वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी और सीता अक्का ने भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। दोनों ने साल नौ की मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर को हिंदुस्तान की साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की तस्वीर बतौर तोहफ़ा पेश की गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नामपल्ली नुमाइश मैदान में मुनक्किद 83वीं कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। 1 जनवरी से शुरू होने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश 15 फरवरी तक जारी रहेगी। मुंतज़मीन की जानिब से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 46 रोज़ा नुमाइश के लिए टिकट की कीमतों और मुशाहदा करने के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता साल टिकट की कीमत 40 रुपये थी और जारिया साल भी टिकट की कीमत 40 रुपये ही रखी गई है। ये भी वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल नुमाइश के टिकट की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया था। नुमाइश का मुशाहदा करने के औकात हफ्ते के दिन शाम 4 बजे से रात 10:30 तक मुकर्रर किए गए हैं। ताहम हफ्ते के अख्ताम और तातीलात पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक नुमाइश का मुशाहदा किया जा सकता है। समझा जा रहा है कि मुंतज़मीन इस बार नुमाइश के मुशाहदे के औकात में तोसी कर सकते हैं। ख़वातीन और बच्चों को ख़ुसूसी तौर पर नुमाइश का मुशाहदा करने के लिए अलहदा दिन मख्तस किए गए हैं। ख़वातीन को 9 जनवरी को लेडीज़ डे के मौके पर और 31 जनवरी को चिल्ड्रन स्पेशल के तौर पर बच्चों को नुमाइश का मुशाहदा करने का मौका दिया जाएगा। तेलंगाना के IT वज़ीर श्रीधर बाबू ने नामपल्ली में नुमाइश सोसाइटी के दफ्तर में सोसाइटी के नायब सदर सितेंद्र वनम और सेक्रेटरी हनुमंत राव के हमरा मीडिया से बात करते हुए बताया कि नुमाइश का इनेकाद पहले से ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लाखों लोग इस बार नुमाइश का मुशाहदा करेंगे। आपको बता दें कि इस साल 2500 स्टॉल्स लगाए गए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ताजिर नुमाइश में हिस्सा लेंगे। डी श्रीधर बाबू ने नुमाइश आने वाले अफराद से ख्वाहिश की है कि वो कोरोना के फैलाव को नज़र में रखते हुए लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने नए साल के मौके पर सैनिटेशन वर्कर्स के हमरा दोपहर का खाना खाया। तेलुगु रियासतों में नए साल का शानदार इस्तकबाल किया गया। कई सियासी रहनुमा, अवाम और कारकुनान को नए साल की मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। BRS के कारगुजार सदर KTR ने भी नए साल के आगाज़ पर सैनिटेशन वर्कर्स के साथ दोपहर का खाना खाया। दनियसना एक इजलास मुनक़िद करते हुए KTR ने उनसे बातचीत की और सेल्फियाँ भी ली। अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। BRS के कई अवामी नुमाइंदों, कायदीन और कारकुनान ने KTR को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने VDCC रोड, सीवरेज लाइन और बिजली के खंभों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा अफसर खान कॉलोनी में नई बिछाई गई VDCC रोड का मुआयना किया। बादशाह गोलकुंडा, स्वालेह नगर, कांचा, नया किला और अतराफ के इलाकों में सीवरेज लाइन की तनसीब और बरक़ी खंभों की तनसीब का भी मुआयना किया। ओहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे।
حیدرآباد میں نئے سال کے موقع پر حالت نشہ میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف چلائی گئی مہم میں پولیس نے 3,500 سے زائد مقدمات درج کیے۔ نئے سال کی تقریبات کے موقع پر پولیس کی جانب سے منعقد کی گئی ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم کے دوران پولیس نے منشیات کے عادی افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سائبرآباد پولیس نے 2 خواتین سمیت 1,241 لوگوں کو حالت نشہ میں گاڑیاں چلاتے پکڑا اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے۔ حیدرآباد میں 1,500 سے زائد لوگ گاڑیاں چلاتے ہوئے پکڑے گئے۔ رچاکنڈا کمشنریٹ میں بھی 517 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ کئی مقامات پر موٹر سائیکل سواروں کو پولیس کے ساتھ جھگڑتے بھی دیکھا گیا۔ پولیس نے 7 بھاری گاڑیاں، 275 کاریں، 938 موٹر سائیکلیں اور 21 آٹوز بھی ضبط کیے ہیں۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ نے کہا کہ وہ بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر سابق وزیر اعلیٰ KCR نے 32 سرکاری میڈیکل کالج کے بجائے یوٹیوب چینلز قائم کیے ہوتے تو BRS کو شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر BRS کے کارگزار صدر KTR نے لکھا کہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد سے انہیں بہت سارے دلچسپ تاثرات اور مشاہدات موصول ہو رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اب تک کا سب سے اچھا مشاہدہ 32 سرکاری میڈیکل کالج قائم کرنے کے بجائے KCR کی جانب سے فرضی پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے کے لیے 32 یوٹیوب چینلز قائم کرنے سے متعلق تھا اور وہ بھی اس سے اتفاق رکھتے ہیں۔ انتخابات میں شکست کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار BRS کے کارگزار صدر KTR نے لکھا کہ پارٹی صدر کو 32 میڈیکل کالج کے بجائے یوٹیوب چینلز کھولنے چاہیے تھے اور اگر ایسا کیا جاتا تو شاید BRS کو شکست نہ ہوتی۔ حیدرآباد میں نمائش دیکھنے والوں کے لیے میٹرو ٹرین کی سہولت بھی دستیاب رہے گی۔ میٹرو ٹرین کے اوقات میں توسیع کر دی گئی ہے۔ 1 جنوری سے کل ہند صنعتی نمائش کا آغاز ہوا ہے جو کہ 15 فروری یعنی 46 دنوں تک جاری رہے گی۔ عوام نمائش دیکھنے آنے کے لیے میٹرو ٹرین کی سہولت سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے کیونکہ حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے ٹرین کے اوقات میں توسیع کر دی گئی ہے۔ میاں پور، LB نگر، ناگول، رائے درگم روٹس پر میٹرو ٹرین 12:15 سے شروع ہوگی اور 1 بجے تک منزل پر پہنچے گی۔ میٹرو اسٹیشن پر نمائش کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے خصوصی ٹکٹ کاؤنٹرز بھی لگائے جائیں گے۔ محکمہ TSRTC کی جانب سے بھی نمائش کے لیے خصوصی بسیں چلائی جائیں گی۔ حیدرآباد شہر کے ایک ہوٹل میں ویٹرز نے مبینہ طور پر گاہکوں پر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایبٹس علاقے میں واقع گرینڈ ہوٹل میں ایک خاندان کے 8 افراد بریانی کھانے کے لیے گئے اور جمبو بریانی کا آرڈر دیا۔ بریانی پیش کرنے کے بعد گاہکوں نے بریانی صحیح طریقے سے نہ پکانے کی شکایت کی۔ بتایا گیا ہے کہ گاہکوں کی جانب سے شکایت کیے جانے کے بعد ویٹرز نے مبینہ طور پر ان پر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے ایبٹس پولیس کے انسپکٹر سے بات کی ہے اور ہوٹل کے ویٹرز اور مالکان کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ راجہ سنگھ نے فوری ہوٹل انتظامیہ کے خلاف FIR درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار نہ کرنے پر ہوٹل کو آگ لگانے کی بھی دھمکی دی ہے۔ دوسری جانب ہوٹل انتظامیہ نے بھی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ گاہکوں نے کھانا کھانے کے بعد رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ چادر گھاٹ پولیس اور ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس نے ایک منشیات فروش سمیت 4 گاہکوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے چادر گھاٹ پولیس اور ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس نے نلگنڈا چوراہے پر ایک خاتون منشیات فروش اور 4 گاہکوں کو
हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमा ने मुंबई जाकर 8 ग्राम MDMA खरीदने और साले 9 के जश्न के मौके पर उसे ग्राहकों को फरोख्त करने का इंकशाफ किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 8 ग्राम MDMA और 6 मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। सैडा बाबू इंस्पेक्टर और उनका टीम पूरा इमीडिएटली उन लोग हमारा चादरघाटू पुलिस वाला भी इन्फॉर्म करके हम लोग ये पूरा हमारा डीसीपी साहब को और हमारा बड़ा साहब लोगों को सीपी साहब को और बड़ा लोगों को साहब लोगों को बोल दिए वी आर वेटिंग फॉर वो बस वो कहाँ वो स्टॉप करते नलगोंडा एक्सप्रेस पास वो आते बोले तो इन्फॉर्मेशन आती है। हमारा टीम पूरा वो दोनों टीम्स पूरा वहाँ रेडी रहते थे। 10:30 की वो बस से वो लेडी उतरे उतरने के बाद वो लेडी उतरने के बाद वो 4 आदमी आके उनसे बात कर रहे वो चारों को प्लस ये लेडी भी गिरफ्तार कर लिए। PS को लेकर करने के बाद इंट्रोगेशन में उन लोग वॉलंटरली कन्फेस करें। क्या बोल तो बम्बई से ये 1 तारीख के बारे में ये ड्रग्स लेके आने बोलते उन्होंने बॉम्बे जाके फिर वहाँ पर से वो ड्रग्स लेके आ रहे। ये 4 आदमी ये चारों को देने के वास्ते लेके आए। ये चारों 4+1 हमारा कस्टडी में है इनका केस चल रहा। अब वो क्या सीज करे बोले तो इसमें 6 मोबाइल फोन्स और एक 8 ग्राम्स एक लेडी लेके है ना उनके पास वो पूरा 8 ग्राम्स पूरा सीज करे। वो पूरा MDMA मटेरियल है पूरा अप्रॉक्सीमेटली 50,000 तक वो वर्थ रहता है। अब वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसके बारे में और क्या क्या निकाले तो जितने बड़े लोग कहते हैं हम लोग नहीं सकते। ये लेडी पहले भी तेलंगाना में RTC बस में सीट के लिए खवातीन में जबरदस्त झगड़ा हुआ। जहीराबाद से संगारेड्डी आने वाली बस में सीट के लिए खवातीन एक दूसरे को बुरी तरह से मारती पीटती नजर आई। कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना में RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है। खवातीन RTC बसों में ही सफर करने को तरजीह दे रही हैं। नतीजतन गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर बस में सवार हो रहे हैं। खवातीन मुसाफिरीन सीट के लिए भी एक दूसरे से झगड़ा करती दिखाई दे रही हैं। 29 दिसंबर को वरंगल से नरसंपेट जाने वाली बस में सीट के लिए खवातीन के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हुआ था और आज फिर से यानी 1 जनवरी को एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जहीराबाद से संगारेड्डी जाने वाली RTC बस में खवातीन एक दूसरे के बाल पकड़कर एक दूसरे को बुरी तरह से मारती पीटती नजर आ रही हैं। बस में सवार दीगर मुसाफिरीन ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। हुकूमत ने खवातीन को सहूलत देने के लिए ये स्कीम शुरू की है लेकिन RTC अमले खास तौर पर ड्राइवर और कंडक्टर के लिए ये अब सरदर्द का बास बन गई है। खवातीन के दरमियान झगड़ा, खवातीन का बस की सीढ़ियों पर खड़े होकर सफर करना जैसे वाकयात पेश आ रहे हैं। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों परेशान हैं। बाज़ खवातीन की जानिब से बसों में गैर ज़रूरी सफ़र भी किया जा रहा है। 23 दिसंबर को एक खातून ने मुंह धोने के लिए 50 किलोमीटर का सफ़र किया। बस कंडक्टर के मुताबिक खातून महबूब नगर से शादनगर के लिए बस में सवार हुई। ये 50 किलोमीटर का फासला है। शादनगर पहुंचने के बाद खातून ने फेस वॉश से चेहरा धोया और फिर उसी बस में सवार होकर वापस महबूब नगर चली गई। हुकूमत की जानिब से मुफ्त सफ़र की सहूलत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल दीगर खवातीन के लिए परेशानी का बास बन रहा है। दूसरी जानिब मर्द हजरात भी परेशान हैं क्योंकि उन बेचारों को बस में बैठने के लिए सीट मिलना तो दूर की बात है, बस में खड़े होने की जगह भी मुश्किल से मिल पा रही है। बसों में सफ़र करने वाले मर्द हजरात उन्हें नशिस्तें ना मिलने से नाराज़ हैं। माजी में खवातीन के लिए जिस तरह खुसूसी RTC बसें चलाई जाती थी, मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए जेंट्स स्पेशल बसें चलाने की नौबत आ गई है। हुकूमत की मुतारिफ करवाई गई इस स्कीम के बाद से जो हालात पेश आ रहे हैं, उन हालात को RTC बस में मुफ्त सफ़र की स्कीम के साइड इफ़ेक्ट्स कहा जा सकता है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। 24 घंटों के दौरान 636 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में फिर एक बार कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। नए केसेस में बेपनाह इजाफा हो रहा है। महकमा वज़ारत सेहत ने बताया है कि इतवार की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक यानी 24 घंटों के दौरान 636 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ताहम
गुज़िश्ता रोज़ दर्ज किए जाने वाले केसेस के मुकाबले आज दर्ज किए जाने वाले केसेस की तादाद में मामूली सी कमी आई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 4,394 हो गई है और इस वबा से गुज़िश्ता रोज़ 3 लोगों की मौत हो जाने के बाद मरने वालों की कुल तादाद 5,33,364 हो चुकी है। मुल्क में अब तक 4,44,76,150 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं। वस्ती जापान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक वस्ती जापान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। जापान में आने वाले ज़लज़ले के बाद शहरियों को बुलंद मकामात पर जाने को कहा गया है। बताया गया है कि ज़लज़ला जापान के नोतो रीजन में आया है। नोतो रीजन में सुनामी के बाद लहरें 5 मीटर तक बुलंद होने का इम्कान है। अशिकावा, नेगाता, तोयुमा सूबों के साहिली रीजन के लिए सुनामी की वार्निंग जारी हो चुकी है। जापान के सूबे अशिकावा की बंदरगाह पर 1.2 मीटर बुलंद सुनामी की लहर रिकॉर्ड हुई है। जापानी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने बताया कि जापान में ज़लज़ले के बाद 36,000 से ज़ायद घरों से बिजली को मुनक़ता कर दिया गया है और ज़लज़ले के मरकज़ के इर्द गिर्द की कई अहम शाहराहें बंद कर दी गई हैं। नोतो रीजन के दरमियान चलने वाली बुलेट ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। जापानी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, एचपी, डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।